दोस्तों 21 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया पर 4 वीडियो वायरल हो चुका था, जिसे पूरा देश देख रहा था। जी हाँ, ये जो पहला वीडियो था उसमें दिखाई देता है कि उसमें 3 लोग हैं, एक बुजुर्ग महिला है, एक और जवान महिला है और एक व्यक्ति है। ऐसा लग रहा था उस वीडियो को देखकर कि वो बुजुर्ग महिला और वो जो व्यक्ति है दोनों मिलकर किसी उस महिला को, जो जवान महिला है, उसको पीट रहे हैं। दूसरा वीडियो में ये था दोस्तों कि ऊपर के मंजिल से सीढ़ियों से चलती हुई एक महिला जो कि आग से पूरी तरह घिरी हुई है, आग की लपटों ने उसे घेर रखा है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है। तीसरे वीडियो में जो सबके सामने नज़ारा आया उसमें यह था कि जो महिला थोड़ी देर पहले जल रही थी, अब वही महिला ज़मीन पर बिना कपड़ों के बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके सारे कपड़े जलकर राख बन चुके थे और ज़मीन पर गिर चुके थे। उसके बाद ये जो चौथा वीडियो आया उसमें 6 साल का एक बच्चा जो कि कह रहा था कि उसके पिता ने पहले उसकी माँ के ऊपर कुछ डाला और उसके बाद थप्पड़ मारे, उसके बाद लाइटर से उसे जला दिया। आइए जानते हैं क्या है निक्की हत्याकांड की पूरी सच्चाई, पूरी कहानी। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों ये जो कहानी है ये शुरू होती है 21 तारीख को, यानी कि 21 अगस्त। ग्रेटर नोएडा में जो कासना क्षेत्र है, यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है सिरसा, और इसी सिरसा गांव की ये कहानी है जो कि 21 तारीख मतलब 21 अगस्त 2025 से शुरू होती है। यहाँ पर एक महिला है जो ऊपर की मंजिल से उतर रही है, नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतर रही है, लेकिन उस महिला को आग की लपटों ने पूरी तरह से घेर रखा है। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, आवाज़ लगा रही है, बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई सुनता नहीं है। लेकिन निचली मंजिल पर एक महिला और है जिसका नाम है कंचन भाटी। जो महिला जल रही है वो निक्की भाटी है और नीचे की मंजिल में जो महिला रह रही है वो है कंचन भाटी। निक्की की वो बड़ी बहन है कंचन भाटी, और शायद वो कुछ दिनों से बीमार चल रही है, उसे ड्रिप लगा हुआ है, वो परेशान थी। लेकिन जब निक्की की बचाओ बचाओ की आवाज़ उसके कानों में जाती है तो वो ड्रिप निकाल कर फेंक देती है, सिरिंज निकाल कर हाथों से फेंक देती है और दौड़ पड़ती है उस तरफ, उन सीढ़ियों की तरफ जहां उसकी बहन जल रही है, आग की लपटों से घिरी हुई है। फिर क्या था, कंचन ने अपनी बहन निक्की को जलते हुए देखा और परेशान हो गई। उसने तुरंत अपने हाथों में मोबाइल लिया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया और एक हाथ से उसे बचाने की कोशिश करती है। शायद ये सबूत के तौर पर भविष्य में ये काम आ सकता है। वो जो निक्की की जो बहन है कंचन, वो भी रो रही है। अब जो निक्की है वो लगभग 70% जल चुकी है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। घर में ये 2 महिलाएं, और अपनी बहन से जो कंचन वो कहती भी है कि बहन तूने ये क्या कर दिया। अब उसके बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता। कंचन मोबाइल से अपने पिता को फ़ोन करती है और पिता को वो पूरी जो घटना थी उसके बारे में जानकारी देती है। पिता परेशान हो जाता है, जो कि अभी 17 किलोमीटर की दूरी पर है। पिता परेशान हो जाता है, अपने घर परिवार के साथ जो भी लोग उसको मिलते हैं गाड़ी में बिठाता है और निकल पड़ता है निक्की के घर की तरफ। लेकिन कंचन अपने पिता से कहती है कि घर ना आकर वो हॉस्पिटल चलें जहाँ पर हम लोग निक्की को लेकर जा रहे हैं, और वहीं पास में फोर्टिज हॉस्पिटल था। कंचन कहती है कि आप लोग सभी लोग उसी फोर्टिज हॉस्पिटल में चले आइए। फिर इधर से जली हुई अवस्था में निक्की वहाँ पहुँचती है और उधर से निक्की का पिता अपने लोगों के साथ हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि निक्की बुरी तरह से जल चुकी है
और इसे बचाना अभी तो नामुमकिन सा लगता है। हालत बेहद गंभीर है। पिता को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो चूंकि अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उसे बचाना था अपनी बेटी को। फिर वो कहता है कि हम किसी बड़े हॉस्पिटल तो चलेंगे ही, लेकिन रास्ते में एक कैलाश हॉस्पिटल है, शायद वहाँ काम बन जाए। फिर पिता कहता है कि नहीं, कैलाश हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, क्योंकि वहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली का एक माना जाना हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाने की बात हो रही थी और डॉक्टर वहीं पर ले जाने की सलाह दे रहे थे। लेकिन पिता का मन नहीं मानता है, तो वो कैलाश हॉस्पिटल की तरफ चल देता है। कैलाश हॉस्पिटल जाने के बाद जब हॉस्पिटल में डॉक्टर निक्की की हालत को देखता है तो जवाब दे देता है कि इसे सफदरजंग हॉस्पिटल ही ले जाना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज वहीं पर संभव है। फिर क्या था, गाड़ी मुड़ती और तेज़ रफ्तार से सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ती है और दिल्ली के भीड़ भाड़ इलाके से होती हुई, जाम से निकलती हुई वो सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचने वाली होती है। लोग उस निक्की के लिए, जो उसके अपने परिजन थे, सब लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि किसी तरह हम सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंच जाए और निक्की का इलाज शुरू हो जाए और निक्की ठीक हो जाए। फिर वो समय आता है कि निक्की उस सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाती है, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था, नियति को कुछ और मंजूर था। निक्की के अंदर जो अभी तक जो हलचल हो रही थी, जो मूवमेंट हो रही थी, उस हॉस्पिटल तक पहुंचने के बाद उसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, यानी कि निक्की मर चुकी है। अब सब लोग परेशान हैं, रोना धोना शुरू हो जाता है, मीडिया पीछे पड़ जाती है पूरी जानकारी के लिए। और निक्की के मरने के बाद फिर हजारों की संख्या में लोग, जिस गांव की वो निक्की रहने वाली थी, वहाँ के थाने पर हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, ट्रैक्टर से, बाइक से, कार से, जिसको जैसा साधन मिलता है वो थाने को घेर लेता है। और हजारों की संख्या जब थाने को घेरती है तो फिर यही आवाज़ आती है कि जस्टिस फॉर निक्की। और फिर जो निक्की की बहन थी, वो उसके पति यानी कि बिपिन भाटी के खिलाफ, और उसकी जो सास थी दया, और उनके जो उसका जो निक्की का ससुर था, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन पुलिस अभी शांत है, शायद उसकी नींद नहीं खुली है। और इसके बाद जब ये सोशल मीडिया पर निक्की से संबंधित जो वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, तो पूरे देश में तहलका मच जाता है। फिर क्या था, पुलिस को एक्टिव होना ही था, क्योंकि पूरे देश के पत्रकार निक्की हत्याकांड के सुराग तक पहुंचना चाहते थे, जानना चाहते थे कि इस घटना के पीछे, इस हत्याकांड के पीछे कौन सी साजिश रची गई है, क्या कारण है। जब मीडिया इस घटना की तह तक जाती है तो बात निकल कर आती है कि उसी दादरी क्षेत्र, जो कि कासना से लगभग 17 किलोमीटर दूर है, उस दादरी क्षेत्र में रहने वाले जो भिखारी सिंह हैं, वो एनटीपीसी में कार्यरत थे और उनकी दो लड़कियां थीं, जिसका नाम कंचन और निक्की था। तो कंचन और निक्की की जो पढ़ाई शुरू हुई वो डीपीएस एनटीपीसी से ही शुरू हुई। पिता ने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी ताकि भविष्य में अगर आवश्यकता पड़े तो वो अपने जीवन यापन के लिए कोई रोजगार ढूंढ सके। अब 2016 की बात करते हैं। 2016 जो कि वो कोरोना काल शुरू हो चुका था और लोग अपने घरों में छिप चुके थे और पूरा कारोबार सबका ठप हो चुका था। लेकिन ये जो भिखारी सिंह है, इन्होंने अपनी जो दोनों बेटियां हैं निक्की और कंचन, इन दोनों की शादी दो लड़कों यानी कि दो भाइयों से तय कर दिया था। एक का नाम बिपिन था, बिपिन भाटी, और एक का नाम रोहित भाटी था। दोनों भाई थे। और इधर ये जो दोनों बहनें हैं कंचन और निक्की, पिता और माँ दोनों को पसंद था कि भी दोनों बेटियां एक ही घर में जाएंगी तो
खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर लेंगी, अच्छे से रह लेंगी। और दूरी भी कम थी, और हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी कम दूरी पर रिश्ता होता है कि कभी जब मिलना हो तो आसानी से मिल सके, खोज खबर ले सके। यही सोच समझकर उस कोरोना काल में, चूँकि उस समय पैसे का अभाव था, कारोबार ठप हो चुका था, लेकिन चूँकि शादी फिक्स हो चुकी थी दोनों भाइयों से, तो शादी हो गई। और वो दिसंबर का महीना था 2016 दिसंबर में शादी हो जाती है। निक्की और जो कंचन है वो अपने ससुराल आती हैं। निक्की के जो ससुर हैं, यानी कि विपिन के जो पिता हैं, वो परचून की दुकान वहीं पर करते हैं, अपने गांव पर ही परचून की उनकी दुकान है। और उस निक्की की जो सास हैं वो हाउसवाइफ है। और निक्की का जो पति है विपिन, ये अभी कुछ काम नहीं करता है, वो अपने पिता के साथ में ही उस परचून की दुकान पर में हाथ बटाता है। और जो विपिन का जो बड़ा भाई है रोहित, वो ड्राइविंग का काम करता है, गाड़ी चलाता है। और चूंकि निक्की के जो पिता थे, जब शादी हुई तो चूंकि डिमांड भी थी, दहेज ज़्यादा मांगा गया, तो इन्होंने देखा कि लड़के अच्छे हैं और घर परिवार अच्छा है, तो उस शादी में दहेज भी खूब मन से दिया, खुल कर दिया, दोनों हाथों से पैसा लुटाया और स्कॉर्पियो दिया और कुछ कैश भी दिए और जेवरात वगैरह, जो भी मतलब कहा जा सकता है कि एक अच्छी शादी हुई। और पिता ने तो इतना सब कुछ खर्च इसलिए किया कि उनकी बेटी जहाँ भी जाए वो अच्छे से रह सके, अच्छे परिवार में जा सके और उनका जीवन अच्छा गुजर सके। लेकिन जो विपिन है वो शराब का आदी हो चुका था, पिता के साथ कम रहता था और बाहर अपने दोस्तों में शराब पीता था, आवारागर्दी करता था, इधर उधर घूमता था। अब धीरे धीरे जब शादी से 1.5 साल और बीतते हैं, वक्त गुजरता है, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, नोक-झोंक शुरू हो जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर, और हाथापाई भी हो जाती है। अब 2.5 साल गुजर चुके हैं शादी से। 2.5 साल के बाद निक्की एक बेटे को जन्म देती है और इधर जो उसकी बहन कंचन है उसके भी 2 बच्चे हो जाते हैं। निक्की का एक बेटा यानी कि विपिन का वो लड़का। अब कोई रस्म होती है, उस रस्म में जो विपिन है वो अपने पत्नी से कहता है कि इस रस्म में मुझे बुलेट चाहिए और कुछ पैसे भी। और जब विपिन की जो बात है उसके ससुर तक पहुंचती है तो उसका जो ससुर है भिखारी सिंह, वो तैयार हो जाता है कि चलो भाई, खुशी खुशी जितना ये इससे ज़्यादा तो हमने कर ही दिया है, चलो एक बुलेट की बात है सो हम दे देते हैं। तो उसने बुलेट भी दे दिया उस समय, शादी के 2.5 साल बाद जब बच्चे का जन्म होता है, और रस्म में उसने बुलेट भी दिया और कुछ कैश भी दे दिए। लेकिन जो विपिन था, इसकी लालच अभी नहीं रुकी, इसकी लालच दिन पर दिन बढ़ रही है और इसने निक्की को प्रताड़ना देना शुरू कर दिया और बात आगे बढ़ती चली गई। लेकिन निक्की अब विपिन को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थी। फिर उसके बाद हाथापाई पे बात उतर आई, नोक-झोंक होने लग गई, रोज घर में लड़ाई और कलह का सिलसिला शुरू हो गया। तो पिता परेशान होकर अपनी दोनों बेटियों को, कंचन और निक्की को, वापस अपने घर लेकर चला जाता है। कुछ महीने गुजरते हैं, तब विपिन और रोहित दोनों भाई ससुराल जाते हैं और अपने ससुर से प्रार्थना करते हैं, मिन्नत करते हैं कि दोनों को भेज दीजिए, बहुत दिक्कत हो रही है, घर पे परेशानी हो रही है, मम्मी परेशान है, घर नहीं चल पा रहा है। तो चूँकि ये समाज के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए कि भाई लड़कियां हैं दोनों, उनके पास बच्चे भी हो गए हैं, कहीं और जा नहीं सकते हैं, तो अच्छा यही होगा कि उन दोनों बच्चियों को, निक्की और उसकी बहन को, दोनों को ससुराल भेज दिया जाए। तो कंचन और निक्की दोनों ससुराल फिर वापस चली जाती हैं। वापस जाने के बाद जब पैसे की समस्या शुरू होती है तो दोनों बहनों ने आपस में सलाह मशवरा कर ये एक तय किया कि क्यों ना इस घर पे रहते हुए कुछ कार्य करके
कुछ पैसे कमाए जाए। तो इन्होंने फैसला किया कि बुटीक का काम करना और ब्यूटी पार्लर का काम करना है। सो दोनों बहनों ने अपने पिता से ये बात बताई। पिता ने पैसे की व्यवस्था की। फिर उसी घर में ऊपर वाली मंजिल पर स्टूडियो खोल दिया गया। वहाँ पर बुटीक और ब्यूटिशियन का दोनों का काम होने लग गया। अब उस गांव में, उस आसपास के क्षेत्र में जो दुल्हन थी, लड़कियां थी, औरतें थी, जो भी जिसको सजना संवरना होता था वहाँ पर आती जाती थी। अब पैसे का आना शुरू हो जाता है और दोनों बहनें खुश रहती हैं। अब और इसको चूँकि और आगे बढ़ाना था, सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, हर कोई यही चाहता है कि हमारा जो कार्य है ये लोग दूर दूर तक देखें और हमारे पास आएँ, हमारी चीज़ों को पसंद करें, हमारी काबिलियत को समझें। तो इस वजह से उन दोनों बहनों ने फैसला कर लिया कि सोशल मीडिया पर वो जो ब्यूटिशियन और बुटीक का काम हो रहा है, इसको सोशल मीडिया पर एक चैनल बनाकर इसको डाला जा सकता है। सो उन्होंने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अपने काम का वीडियो बनाकर उन्होंने डालना शुरू कर दिया। इधर जो विपिन है शराब का आदी हो चुका है। अब ये जब समाज में जाता है तो समाज के कुछ लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी और तुम्हारी पत्नी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये गलत काम है। सोशल मीडिया पर वही वीडियो डालता है या तो नीचे तबके का व्यक्ति हो या तो फिर बहुत हाई क्लास का हो, और तुम अपने पत्नी और अपने भाभी की कमाई खा रहे हो। अब विपिन का ईगो हर्ट हो जाता है, इसे गुस्सा आता है। ये अब उस ब्यूटी पार्लर और जो बुटीक का काम है दोनों को बंद करवाना चाहता है। लड़ाई शुरू हो जाती है इसकी भाभी में और उसकी जो पत्नी थी उससे भी। अब ये लड़ाई शुरू हो जाती है और आगे तक चलती चली जाती है। अब यहाँ पर जो 4 वीडियो मैंने बताए हैं, 4 वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, उसमें जो पहला वीडियो है उसमें एक बूढ़ी औरत है, उसमें एक निक्की है और उसमें उसका जो पति है विपिन है। और उसमें ये दिखाई देता है कि विपिन जो है वो कम कपड़े पहना हुआ है, ऊपर टी शर्ट नहीं डाल रखा है, उसके ऊपर भी खून की छींटें लगी हुई हैं। और ऐसा लगता है कि वो जो बूढ़ी औरत है, ऐसा लगता है कि उसकी जो सास है निक्की की और उसका जो पति है, दोनों मिलकर निक्की को पीट रहे हैं। लेकिन लोगों ने बताया कि ये जो वीडियो है ये पुराना है और निक्की ने ही कैंची से अपने पति पर हमला किया था और वहाँ पे वो खून निकला था, वही खून उस वीडियो में दिखता है और इसको लोग नए तरीके से देख रहे हैं। जब दूसरे वीडियो की बात आती है तो पता चलता है कि निक्की जो है ऊपर वाली मंजिल से नीचे की तरफ उतरती है सीढ़ियों से और वो आग की लपटों से पूरी तरह घिर चुकी है और उसके जो कपड़े हैं वो जल कर ज़मीन पर गिर रहे हैं। और तीसरे वीडियो में वो अब पूरी तरह से 70% वो जल चुकी है और उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, सारे जो कपड़े वो पहने थे वो जलकर राख बन चुके हैं। और कुछ कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही है। लेकिन उस वीडियो में ये भी आवाज़ आती है, उसकी जो बड़ी बहन है कंचन, वो कहती है कि बहन तूने ये क्या कर लिया। लेकिन जो चौथा वीडियो सबके सामने आता है तो सबका दिल जो है दहल उठता है। उसमें एक बच्चा है जो कि 6 साल का है। उस वीडियो में वो बच्चा कहता है कि मेरे पिता ने माँ के ऊपर पहले कुछ डाला, उसके बाद उसे थप्पड़ मारे, उसके बाद उसे लाइटर से जला दिया। अब चूंकि निक्की अब इस दुनिया में नहीं है और उसके बच्चे का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, उसकी जो बहन है कंचन, अब पति तो इस समय पुलिस कस्टडी में है, उसके सास ससुर भी नहीं है, एक हंसता खेलता परिवार बिखर चुका है। अब उसका क्या होगा, कंचन का, उसके बच्चों का और निक्की के बच्चे का। अगर यही समाज दोनों परिवारों को इकट्ठा बुलाकर अगर समझाता, बताता, धैर्य से काम लेता तो शायद ये घटना नहीं हो पाती। अब इसके पीछे मीडिया में तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि ये दूसरे से रिलेशन वाली बात आ जा रही है कि विपिन का किसी और लड़की से कोई अफेयर था या फिर दहेज है या फिर निक्की ने उससे विपिन से तंग आकर और ये खुदकुशी कर ली। अब चूंकि मामला है पुलिस में और कोर्ट में जा पहुंचा है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उन दोनों बहनों ने, उन दोनों बेटियों ने
तो एक पैसे कमाने का जो घर में कहा जाता है कि अगर पति पत्नी दोनों मिलकर साथ में कमाएं तो एक अच्छा जीवन यापन भी हो सकता है, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा भी हो सकती है। उन दोनों बेटियों ने, उन दोनों बहनों ने यही काम किया। लेकिन वही समाज कि जब बेटियों की शादी नहीं होती तो माँ बाप उनको कुछ भी करने की आज़ादी दे देते हैं, और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना, शेयर करना, ये तो आजकल आम बात हो गई, करोड़ों लोग ऐसा करते हैं। लेकिन वही बेटी जब ससुराल में जाती है तो ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट करने में कोताही करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उसकी हर बात ससुराल वालों को बुरी लगती है। लेकिन जब वो बेटी के तौर पे अपने घर पर रहती है तो माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं होती। अगर इस घटना के पीछे, यानी निक्की हत्याकांड के पीछे अगर दहेज है, तो ये दहेज हमारे समाज में परिवार को उजाड़ रहा है, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को ये जिंदा निगल रहा है। इस कुरीति को हमारे समाज से बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए और आगे आना चाहिए, और बेटी बेटा किसी में भी भेद नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए।